पास पास पाता हूँ, जब भी तेरी याद को आस पास पाता हूँ, खुद को बहुत ज्यादा उदास पाता हूँ, खुद को बहुत ज्यादा उदास पाता हूँ। तुझे तुझे तो मिल गई है खुशियों, तुझे तो मिल गई हैं खुशियाँ जमाने भर की, तुझे तो मिल गई हैं खुशियाँ जमाने भर की, मैं अभी भी दिल में वही प्यास पाता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आज मैं आपको जॉन गर्ल्स वर्दी स्टार्ट करने वाला हूँ और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है टीजीटी का, और क्वेश्चन आपको यहीं से दिखेंगे, ये आप जान लीजिए। अगर यहाँ ये वीडियो को अगर आप देखते हैं तो गर्ल्स वर्दी का कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं, ये मेरा दावा है और वादा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात तो भाई साहब, इनकी जन्म तिथि के बारे में जान लो। हमारे जॉन गर्ल्सवर्दी का जन्म 1867 में हुआ था। कब हुआ था भाई? 1867 में हुआ था। इनकी मौत 1933 में हो गई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए चारों राइटरों का जन्मदिन बताओ तो बता लोगे? बिल्कुल बता लोगे भाई, मैं चारों को बताया हूँ। शेक्सपियर का जन्म आपका कब हुआ था? 1564 में। वर्ड्सवर्थ का जन्म आपका 1770 में हुआ था। मिल्टन का जन्म 1608 में हुआ था। और हमारे जॉन गाल्सवर्दी का जन्म 1867 को हुआ था। ये सब मैंने आपको बताया है बेहतरीन तरीके से। ये मॉडर्न समय के हैं बंधु, ये विक्टोरियन से लगभग खत्म होने वाला था तभी इनका जन्म हुआ था। जॉन गाल्सवर्दी का जन्म 1867 को हुआ था और इनकी मौत 1933 की हो गई थी। ये भाई साहब एक नॉवलिस्ट भी थे, प्ले राइट भी थे। ये अपने नॉवल हो या प्ले में क्या दिखाने का प्रयास करते हैं? ये समाज में हुए अत्याचार, लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, छोटी छोटी घटनाएं जो सामाजिक राजनीतिक मुद्दा है उस चीज़ को दिखाने का प्रयास करते थे। और कहा जाता है कि ये प्रॉब्लम प्ले के लिए जाने जाते हैं। इनके सारे वर्क प्रॉब्लम प्ले में आते हैं। तो चलते हैं दोस्त। पहली बात तो याद रखना है, 14 अगस्त 1867 को जन्म हुआ था। कब हुआ था? 14 अगस्त 1867 को जन्म हुआ था और 31 जनवरी 1933 की इनकी मौत हो जाती है। याद रखना है दोस्त। आज ये जाने जाते हैं तो फारसाइट सागा के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं? फारसाइट सागा के लिए जाने जाते हैं। नोबेल प्राइज बार बार नेट में पूछा, टीजीटी में पूछा, हर जगह पूछा गया है कि भाई हमारे जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1932 में मिला था। कब मिला था? 1932 में। फारसाइट सागा के लिए मिला था, ये भी याद रखिएगा। अब देखो, जन्म उन्म जानते हो, बता ही दिया हूं कि भैया जन्म इनका 14 अगस्त 1867 को हुआ था और वो जगह का नाम था किंगस्टन, और जो कहाँ था? थेम्स के ऊपर था। सर, इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? तो पहली बात ध्यान देंगे, हम क्या पढ़ा रहे हैं आपको? जॉन गाल्सवर्दी पढ़ा रहे हैं। आपके टीजीटी के राइटर हैं। किसके राइटर हैं ये? टीजीटी के राइटर हैं। अगर आपसे पूछा जाए इनका जन्म कब हुआ था तो क्या बताओगे? 1867 को इनका जन्म हुआ था। आप हम पूछे शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था तो क्या बताओगे? चारों राइटर का आना चाहिए ना। 1664, 1564 को हुआ था। वर्ड्सवर्थ का जन्म कब हुआ था? 1770 में। मौत कब हुई थी? 1850 में। आप बताइए मिल्टन का जन्म कब हुआ था? 1608 में। और आपके ये गाल्सवर्दी का जन्म कब हुआ था? 1867 में। चारों राइटर का जन्म दिन तो आना ही चाहिए यार, समझ गए? उस चीज की तैयारी कर रहे हो, अगर ये नहीं पता तो क्या पता। समझ गए? पहली बात ये मैं बता चुका हूं तो याद रखना है, 14 अगस्त 1867 को जन्म हुआ था और 31 जनवरी 1933 की इनकी मौत हो जाती है हमारे गाल्सवर्दी को। इनका एक फेमस नॉवेल सीरीज है, नॉवेल सीरीज है जो कि 5 नॉवलों का सीरीज है। इनका पहला मतलब 3 ट्रायलॉजी आई थी। पहली ट्रायलॉजी, सेकंड ट्रायलॉजी, थर्ड ट्रायलॉजी। पहले ट्रायलॉजी में इनका 3, अब देखिए 3 थी नॉवेल थी और 2 थी इंटरल्यूड थे। आपको मैं पढ़ाऊंगा इसको डिटेल में, लेकिन याद रखिएगा फारसाइट सागा के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था 1932 में। आपसे कितनी बार एग्जामों में पूछा गया है जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1932 में। कितनी बार नहीं, 1000 बार पूछा गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं तो ये भी ध्यान रखेंगे, इनका जन्म 14 अगस्त 1867 को हुआ था। वो जगह था
क्लिंगस्टन, और वो थेम्स के ऊपर था। अब कुल मिला के इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। समझ गए आप। इनकी मौत आप जानते रहिएगा, 21 जनवरी 1933 की मौत हुई थी। कहां पर हुई थी? लंदन में हुई थी दोस्त, इंग्लैंड में हुई थी और यूनाइटेड किंगडम में। इनके माता पिता का नाम बता दे रहे हैं, जैसे कि इंग्लैंड में अधिकतर ये रिवाज होता है, पिता के ही नाम पर बेटे का नाम रखता है। इनके पिता का नाम भी जॉन गाल्सवर्दी था। कुल मिला के सीनियर जॉन गाल्सवर्दी कहें तब ज्यादा समझ, क्योंकि इनका भी नाम गाल्सवर्दी है, तो सीनियर जॉन गाल्सवर्दी इनके पिता का नाम था। इनकी माता का नाम था ब्लैंचे बैली, याद रखना, इनके माता का नाम ब्लैंचे बैली था, याद रखना। अब इनके भाई बहन कितने थे भाई? एडानेमसिस थे, एमडानेसिस प्रेसेंट थे, कूपर थे, 1905 में ये इनके भाई बहन थे। एजुकेशन की बात किया जाए तो भैया हैरो और न्यू कॉलेज ऑक्सफोर्ड में इन्होंने अपनी शिक्षा को प्राप्त किया था। समझ गए, अध्ययन किए थे और शिक्षा को। अब कुछ बातें, जॉन गाल्सवर्दी के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा जो पेपर में आने की संभावना है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो पहली बात तो जान लेना है, जॉन गाल्सवर्दी हमारे 1867 में जन्म हुआ था। ये एक अंग्रेजी नॉवलिस्ट, उपन्यासकार थे और प्ले राइट भी थे, यानी ये नॉवल भी लिखते थे और प्ले भी लिखते थे, याद रखना है। और ये कहीं ना कहीं 20वीं शताब्दी, आपसे पूछा जाए कि हमारे जॉन गाल्सवर्दी किस सेंचुरी से बिलोंग करते हैं तो क्या बताओगे? 20th सेंचुरी, यानी मॉडर्न समय के ये राइटर हैं, याद रखना है। 20वीं सेंचुरी के, ये शताब्दी के एक फेमस क्या थे? नॉवलिस्ट और प्ले राइट थे, याद रखना है बाबू। हम आपको पेन दिखा दे रहे हैं, पेन से तब करते जाएं तो आप समझे जाएंगे। क्या याद रखना है आपको? ये पॉइंट याद रखना है, ये पॉइंट कि भैया हमारे जॉन गाल्सवर्दी 20वीं सेंचुरी के राइटर थे, पहली बात। और ये जाने किस लिए जाने जाते हैं? नॉवलिस्ट और प्ले राइट के रूप में जाने जाते हैं, पहली बात। अब देखें, इनके जो पूर्वज थे कहीं ना कहीं कहां से आए थे? फार्मिंग स्टोक डैमशायर से आए थे, ये मानो कोई मतलब नहीं है। और इनके जो जन्म के समय जो आए थे, और ये कहीं ना कहीं इसको जानने की आवश्यकता नहीं है, ये कोई आपके परिवार बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जान लेते हो तो बता दे रहा हूं। इनके पास कहीं ना कहीं देखा जाए अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी भाई साहब, धनवान व्यक्ति थे, गरीब व्यक्ति नहीं थे जॉन गाल्सवर्दी, समझ गए आप। ये खुद इनके खुद के परिवार में बिजनेस चलता था, यानी इनके पिता के खानदान में एक बिजनेस चलता था, और यही कारण इनका परिवार बड़ा धनी था। आपको भी पता, मुझे भी पता, बिजनेस करने वाला हमेशा मालिक होता है, क्योंकि वो लोगों को काम देता है, उसके यहाँ और वो किसी के यहाँ काम नहीं करता, याद रखेंगे इस बात को। इसलिए हमारे जॉन गाल्सवर्दी अमीर किस लिए थे? क्योंकि इनके घर में बिजनेस था, याद रखेंगे। तो नौकरी देने वाला इंसान महान होता है, नौकरी लेने वाला महान नहीं होता। हम लोग नौकर बनने, गुलाम बनने के लिए तैयारी कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं भाई। बिजनेस हमेशा इंसान को आगे रखता है दोस्त। अब भाई इनके पिता जो जॉन गाल्सवर्दी थे, वो कहीं ना कहीं एक वकील थे। क्या थे भाई? एक वकील थे। ये केस और हैंडल काम करने का काम करते थे, और लंदन में कंपनी डायरेक्टर भी थे, कंपनी डायरेक्टर थे वे। इनकी माता जो ब्लैंची बैली थी वो बहुत ही धार्मिक थी, और सुनिए इस बात को, और उस समय धर्म का विरोध हो रहा था, लेकिन इनकी धार्मिक महिला थी, ये धर्म के प्रति प्रचार करती थी और लोगों को धर्म में विश्वास दिलाने का काम करती थी। इनकी माँ जो थी, याद रखना है, ब्लैंची बैली, बहुत ही धार्मिक थी और एक हाउस वाइफ थी। क्या थी? हाउस वाइफ। जॉन गाल्सवर्दी सबसे बड़े बेटे थे, अपने माता पिता क्या थे? ये सबसे बड़े बेटे थे, याद रखना है। आपको पूछा जाएगा कि भाई जॉन गाल्सवर्दी ये बताइए अपने परिवार में छोटे थे कि बड़े थे, तो बताना है आपको बड़ा बेटा था। कौन थे ये? बड़े बेटे थे। इन्होंने अपनी शिक्षा को शुरुआत किया एक ट्यूटर के जरिए। अब देखो यार, ट्यूटर जो है ना, अच्छे अच्छों को महान बनाया है। हमारे मिल्टन जी भी ट्यूटर किए थे, उनको भी एमए धारण करने वाला बंदा पढ़ाने आता था। ये भी बचपन में इनको भी ट्यूटर दिया गया था, ट्यूटर से पढ़ते हैं। तो इसीलिए हमको लगता है इलाहाबाद में यही होता है, हर लोग ट्यूटर काहे बुलाते हैं। कहीं ना कहीं जो बचपन में शिक्षा मिल जाती है वो व्यक्ति उससे तेज हो जाता है। ट्यूटर जरूरी होता है हर बच्चे को, ये भी याद रखें।
तो भाई जब ये छोटे थे ना, सॉरी, जब ये छोटे थे इनको ट्यूटर के जरिए इनको शिक्षा प्राप्त की गई थी घर पर ही। बाद में इनको कहीं ना कहीं प्रारंभिक एक स्कूल थी, एक प्रीपैटरी स्कूल थी, उसमें इनको एडमिट कराया गया था। कौन सी स्कूल में भैया? प्रीपैटरी स्कूल में इनको एडमिट कराया गया था, जो कहीं ना कहीं कहां पड़ता है? बॉर्नमाउथ में पड़ता है। और ये जब एडमिशन लिए तो कितने साल के थे बताइए? कितने साल के थे जब ये एक प्राइमरी स्कूल में इनको जब एडमिशन दिया गया था? तो इनका उम्र 9 वर्ष था। कितने उम्र थे ये? 9 वर्ष थे, याद रखना है। वहां से वह सीधा सीधा हैरो गए। हैरो कौन सी शाखा है ये आपको बता दे, अभी मैंने बताया ऑक्सफोर्ड की शाखा है। हैरो गए, वहां पर इन्होंने एडमिशन लिया और इनको कहीं ना कहीं वहीं पर एथलीट के रूप में विशिष्ट किया गया या अंतर किया गया, जाना गया। जब ये हैरो स्कूल से पास होने के बाद गाल्सवर्दी न्यू कॉलेज में आए। कहां आए भाई? न्यू कॉलेज। और न्यू कॉलेज किसकी शाखा है भाई? ऑक्सफोर्ड की शाखा है। तब इन्होंने न्यू कॉलेज में एडमिशन लिया और ये शाखा किसकी है? ऑक्सफोर्ड की शाखा है। तो 1889 में इन्होंने अपनी लॉ में डिग्री ली, यानी क्या किया? एलएलबी किया। लॉ डिग्री किसको कहते हैं? एलएलबी को कहते हैं। तो यानी इनके पिता भी वकील थे, ये भी वकील बनना चाहते थे। आज देखिए जॉन गाल्सवर्दी के जो प्ले हैं उसमें आपको कानून जैसा व्यवस्था नहीं दिखता, क्योंकि ये लॉ की पढ़ाई किए थे भाई। जो जैसा पढ़ाई करता है वो ऐसा बनता। अब आप इनका प्ले जस्टिस पढ़िए, उसमें न्याय को ही दिखाया है। न्याय तो दिखाए हैं भाई, अन्याय लोग कर रहे थे, एक बेचारे हर चीज दिखाने में प्रयास करें। तो याद रखना है न्यू कॉलेज कहां पड़ता है और किसकी शाखा है? ऑक्सफोर्ड में। 1889 में इन्होंने अपनी एलएलबी की डिग्री प्राप्त कर ली थी। याद रखिए, बोलिए। देखिए मेरी, हाँ, ये बात आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए इंसान की रुचि हमेशा कोई बदल नहीं सकता। इनकी रुचि थी, जब इन्होंने प्लेराइट को पढ़ा, शेक्सपियर को बड़े इन्फ्लुएंस हुए। आपको जॉन कीट्स के बारे में पता है? जॉन कीट्स ऐसा बंदा था भाई साहब जो कि डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, उसने डिग्री भी ले ली थी, लेकिन उसका मन लगा कि मैं तो यार पोएट बनने लायक हूँ, मैं इस लाइन में क्या हूँ, तो इस लाइन में आ गए। तो इंसान की जो रुचि होती है वो उसको वहां पे खींचती है। हम और आप मास्टरी में आए हैं तो कहीं ना कहीं हमारी रुचि है, हम जबरदस्ती नहीं आए, कोई जोर दबाव थोको है, हम लोग रुचि में आए हैं। तो इसलिए रुचि हर इंसान, अब भले, लेकिन भाई उसकी पढ़ाई तो वही है ना, कानून की पढ़ाई किया था गाल्सवर्दी, तो लेकिन उसकी चीजें तो वो भाई कितना हुए कहीं ना कहीं दिखेगी तो ये, तो इसके लिए उसके प्ले में दिखती है वो चीजें, याद रखना है, नॉवेल्स दिखती, कानून व्यवस्था। अब देखो जब इन्होंने डिग्री प्राप्त कर ली एलएलबी की, समझ गए, 1889 में, लेकिन इन्होंने 1890 में कभी भी उसको प्रैक्टिस नहीं किया कि भाई एलएलबी का प्रैक्टिस भी करना पड़ता है, इसे केस उस नहीं मिल जाता, उसका प्रैक्टिस करना पड़ता है, याद रखना है। लेकिन कभी भी प्रैक्टिस नहीं किए, मन कहाँ था? लिटरेचर में समझ गए, या लो आंसर मिल गया। आगे चलते हैं भाई। तब इन्होंने एक ट्रिप राउंड पर गए। कहां गए भाई? ट्रिप राउंड पर, जो वर्ल्ड, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ लेता है, ये पूछा गया पेपर में। वह एक द वर्ल्ड ट्रिप राउंड में गए, मतलब संसार को घूमने गए थे हमारे जॉन गाल्सवर्दी। 1891 से लेकर 93 के बीच में ये संसार को घूम रहे थे, जहां चलते वहीं घूमने चल देते थे, जिसके दौरान इनकी दोस्ती हो गई भाई साहब। किससे दोस्ती हो गई? जोसेफ कर्नड, इनका नाम सुने होंगे, बहुत फेमस नॉवलिस्ट हैं भाई साहब। आप बताइएगा, ये नेट के राइटर हैं, नेट में आते हैं, इनका क्वेश्चन बहुत जबरदस्त। इनसे जब दोस्ती हो गई, अच्छा है बताओ, जैसी दोस्ती पालोगे वैसे ही इंसान बनता है। हमारे जोसेफ कर्नेड जी बहुत ही नॉवेल्स के फेमस थे, तो इनके साथ जब दोस्ती हुई तो इनका भी मन हुआ कि मैं भी कुछ लिखूं, लेकिन इन्होंने तो पढ़ाई कानून पे कर रखी थी, ये आपको बता दे, तो इसीलिए इनके सारे पढ़ाइयों में इनकी कानूनी गिरी झलकती है, याद रखना है। जब जोसेफ कर्नेड से दोस्ती हो गई तो क्या हुआ? 1895 में जॉन गाल्सवर्दी ने लिखना शुरू कर दिया। किसका प्रभाव से? जोसेफ कर्नेड के प्रभाव से, साथ में दोस्ती हुई थी ना।
1895 में जॉन गाल्सवर्दी ने एक अफेयर को शुरू किया, किसके साथ? एडा नेम्सेंस पियर्सन कूपर के साथ उन्होंने एक अफेयर को शुरू किया। अब मेरी बात सुनिए भैया, जॉन गाल्सवर्दी जब इनकी दोस्ती हुई जोसेफ कर्नेट के साथ, जवान तो हो ही गए थे 25-26 साल। अफेयर इनका एक प्रेम हुआ। अफेयर का मतलब याद रखना है, यहाँ रिलेशनशिप की बात की जा रही है, आप कुछ और ना समझिए। तो हमारे जॉन गाल्सवर्दी का एक अफेयर शुरू हुआ किस लड़की के साथ? नेमेसिस पैरसन कूपर के साथ। अब ये देखिए, ये औरत है, लड़की भी नहीं है, याद रखेंगे। वो कहीं ना कहीं उनके कजिन मेजर आर्थर गाल्सवर्दी की वाइफ थी, याद रखना है। उनके साथ इनका अफेयर शुरू हुआ, रिलेशनशिप शुरू हुआ। बहुत लोगों को प्रेम किसी से हो जाता है, चाहे औरत हो चाहे जिससे। प्रेम तो अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड। तो भाई ये अपने कजिन के ही पत्नी के साथ, जानते हो ना, हो गया इनका रिलेशनशिप। आफ्टर उसके डाइवोर्स के बाद तो इन्होंने 10 सालों तक, 10 सालों में या 10 सालों के बाद इन्होंने 1905 में शादी कर ली। अब किससे शादी कर ली? अब तो पता ही चल गया कि वही शादी की होंगे, और कोई लड़की की चर्चा तो है नहीं भाई ना। उसी से शादी की है, किससे? अपने कजिन की वाइफ से, याद रखना है। तो भाई 10 सालों के बाद इन्होंने 1905 में शादी कर ली। देखो विदेशों में कल्चर जो है बड़ा ओपन है यार, वहां पर लड़की इंप्रेस करना टाइम नहीं लगता, मेरा मानना है। यहाँ इंडिया में देखिए, दिखावटीपन बहुत ज्यादा है। अगर किसी लड़की को इंप्रेस करोगे, हम तो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, और अंदर से कैसे हो तुमको पता नहीं है। लड़कियां स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की लाइफ जीती हैं इंडिया में, याद रखिएगा। कोई भी लड़की अपने आप को हमेशा अच्छी ही मानती है, लेकिन वहां पर विदेशी कल्चर में वो जो सामने दिखता है वो स्वीकारते हैं। किसी से प्रेम है वो स्वीकारते हैं, ये नहीं बनावटी भेष बना के नहीं डालते। वहां लव को ओपन रखा गया है, प्रेम किसी से भी हो सकता है, कोई निंदा नहीं। यहाँ तो आप प्रेम कर लीजिए तो आपको बेइज्जती की नजर से देखा जाएगा, समझ गए आप? इस बात को याद रखेंगे। तो हमारे जॉन गाल्सवर्दी अपने कजिन की ही वाइफ से क्या कर लिए? शादी कर लिए थे 1905 में। आपसे पूछा जाएगा जॉन गाल्सवर्दी ने शादी कब किया था? बताओ भाई। 1905 में, समझ गए। 1918 में उन्होंने कहीं ना कहीं नाइटहुड क्या था? एक पद होता है बाबू, इसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी त्यागा था, याद रखना है। ये एक पदवी जो राइटिंग करता है बंदा, उसको दिया जाता है। इन्होंने भी नाइटहुड की पदवी त्यागी थी, समझ गए। कब त्यागी की थी? आपसे पूछेगा कि भाई जॉन गाल्सवर्दी ने नाइटहुड की पदवी कब त्यागी थी? बताओ। 1918 में, याद रखना है, आपसे पूछा जाएगा। जॉन गाल्सवर्दी ने 1918 में नाइटहुड की पदवी को त्यागा था। 1921 में ये पहले लंदन के फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे। अब लो भाई, ये लोग अच्छा जो लॉ की पढ़ाई करते हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक में आ ही जाते हैं। लो राजनीतिक में आ गए भाई साहब, मेरी बात समझो। तो 1921 में ये लंदन के पहले प्रेसिडेंट बनते हैं, जो पीएन क्लब के सेंटर में था, और लंदन के पहले प्रेसिडेंट बने थे। 1929 में इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया गया था। अब कहोगे ऑर्डर ऑफ मेरिट क्या होता है? मेरी बात को समझिएगा दोस्त। ऑर्डर ऑफ मेरिट उसे कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो सैन्य दल और कलाकृति में अपना योगदान करता है, तो उसे ये पुरस्कार दिया जाता है, क्या? द ऑर्डर ऑफ मेरिट दिया जाता है। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट कब मिला था जॉन गाल्सवर्दी को? 1929 में मिला था, ये भी पूछ लीजिएगा भाई। जॉन गाल्सवर्दी ने नाइटहुड कब त्यागा था बताइए? 1918 में, ऊपर चला गया है, 1918 में, 18 में, ये भी याद रखना है। ऑर्डर ऑफ मेरिट कब पाए थे गाल्सवर्दी? 1929 में। उन्होंने स्वीकार किया था कि भाई हम लेने लायक है, उनको दिया गया था। 1913 में इनको डूलिट ने क्या किया भाई? इनको स्वीकारा था कैम्ब्रिज द्वारा, और इनको कहीं ना कहीं सिफलिट यूनिवर्सिटी, मतलब इनको यूनिवर्सिटी द्वारा हर चीज सम्मान मिला, हर डिग्री उग्री का इनको सम्मान मिला था। इन्हें क्या स्वीकारा? इनको स्वीकार लिया गया था कैम्ब्रिज और सेल्फिड यूनिवर्सिटी द्वारा। 1931 में इनको कहीं ना कहीं रोमनेंस ऑक्सफोर्ड में रोमेंस लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया, यानी टीचिंग भी करने लगे बाबू। क्या करने लगे? टीचिंग करना स्टार्ट किए थे। इनको ऑक्सफोर्ड में टीचर का काम मिला था। कहाँ मिला था? 1931 में। किसको? जॉन गाल्सवर्दी को 1931 में लेक्चरर की पोस्ट में नियुक्त किया गया था। ये सारे क्वेश्चन है, ये भाई ये फैक्ट है, इसमें डिटेल उटेल नहीं है, सीधा जो पेपर में आते हैं वही चीज है।
सो सीधा पेपर में देखोगे। 1932 में क्या मिला था इनको? नोबेल प्राइज मिला था। हमारे जॉन गाल्सवर्दी को लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज 1932 मिला था, याद रखना है। जॉन गाल्सवर्दी कहीं ना कहीं वो क्या करते थे, जॉन्स एंड पैनरो के वास्तविक ट्रेडिशन को फॉलो करते थे और उससे संबंध रखते थे हमारे, यानी ये ऐसे समाज से संबंध रखते थे जो वास्तविक है, कोई बनावटी नहीं है। अब पहले के राइटर कल अपने इमेजिनेशन के थ्रू वर्क लिखते थे, लेकिन ये जो संसार में देखते थे उसी के ऊपर ये वर्क लिखते थे। ये वास्तविकता पे विश्वास करते हैं, इनको रियलिस्टिक क्या बोला जाता है, ड्रामेटिस्ट नॉवलिस्ट बोला जाता है। यही कारण है, वास्तविकता लिखने के लिए जाने जाते हैं, जो सामने है वही है और कुछ नहीं मानते थे। ऐसे व्यक्ति सही भी होते हैं। गाल्सवर्दी के जो विचार थे वो ड्रामा में आप उनके कलेक्शन ऑफ एसे में पा सकते हैं, जो आप देखें ये एसे आया था फ्रॉम द फोर विंड्स, इसमें आप देख सकते हैं इनके विचार, याद रखना है। और 1857 में ये पब्लिश हुआ था, अपीयर्ड हुआ था। और कि अब ये जो है शुरुआती नाम में ये डर रहे थे, तो ये अपने नाम पर वर्क पब्लिश नहीं करते थे, ये एक नाम दूसरा से पब्लिक करते थे, वह नाम था जॉन सिंह जॉन, याद रखना है। शुरुआती वर्क किस नाम पे पब्लिश करते थे हमारे जॉन गाल्सवर्दी, बताइए? जॉन सिंह जॉन। ये पेपर में आ चुका है, ये भी पेपर में आ चुका है, मैं आपको दिखाऊंगा क्वेश्चन कि जो शुरुआती वर्क हैं जॉन गाल्सवर्दी अपने वर्क को किस नाम पे पब्लिश करते थे? सॉन्ग। और ये इनका प्रारंभिक नाम था, ये अपने से बनाए थे क्योंकि इनको थोड़ा डर रहा था, क्रिटिसिज्म का डर लगता था, ये भी डरपोक ही थे। जॉन गाल्सवर्दी का जो पहला नॉवेल है वो कौन सा नॉवेल माना जाता है? जॉसलियन माना जाता है, याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। जॉन गाल्सवर्दी का पहला नॉवेल जॉसलियन माना जाता है, जो कि 1899 में इसको पब्लिश कराया गया था। कब किया गया था? 1899 में इसको पब्लिश कराया गया था। 1904 में कहीं ना कहीं गाल्सवर्दी, अब क्या देखो, अब गाल्सवर्दी ने बैड गुड बाय टू द पेन नेम एंड स्टार्टेड राइटिंग अंडर हिज रियल नेम। अब देखो, जब ये समाज में आ गए, सामने आ गए, तो ये अपने नाम पर वर्क को पब्लिश कराने लगे। पुराना नाम जो था इनका सिंह जॉन, उसको छोड़ दिया था। तब भाई अगर जो समाज में जान जाता है, उसकी पहचान बन जाती, तो अपने नाम पे जाना जाएगा ना। ये सिंह जॉन तो ये प्रारंभिक वर्कों में दिखाते थे, डरते थे क्योंकि पहली बार राइटिंग में आए थे, लेकिन जब फेमस हो गए तो कहा भाई हम अपने नाम पे चलेंगे, तो उन्होंने अपने नाम पे वर्क लिखना स्टार्ट कर दिया। वो नाम क्या था? आपका जॉन गाल्सवर्दी के नाम पे पब्लिश होने लगे। तो भाई अब इन्होंने अपने पुराने नाम को, पेन नेम को बाय बाय कर दिया और फिर अपने वास्तविक नाम पे लिखना शुरू कर दिया था। और पहला जो इनका वर्क आया था, जो इनके नाम पर आया था और नाम पे पब्लिश हुआ था, द इसलैंड फॉर सीसेस, ये जो था जॉन गाल्सवर्दी के नाम पे पब्लिश हुआ वर्क था। 1904 में आया था ये वर्क। कब आया था? 1904 में। इन्होंने अपने नाम के जरिए इसको पब्लिश कराया था, अपने नाम के जरिए, अपना नाम दिए थे। और पहले कैसे, कौन से नाम पे देते थे? सिंह जॉन, ये नाम पर पब्लिश करते थे वर्क। इनको डर था, राइटिंग कर रहे थे कि क्रिटिसिज्म ना हो जाए, लेकिन जब फेमस हुए तो अपने नाम पे पब्लिश करनी स्टार्ट की थी। सिल्वर बॉक्स इनका पहला प्ले माना जाता है। सिल्वर बॉक्स कैसा प्ले माना था इनका? पहला प्ले। कब आया था? 1906 में आया था। ये पहला प्ले है, याद रखना है। सिल्वर बॉक्स 1906 में आया है, पहला प्ले है। गाल्सवर्दी और इससे प्ले राइट के रूप में पहले ही प्ले में फेमस हो गए ताक से। लोग कहते नहीं, प्रथम सीढ़ी, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहला जो दिखाओगे वही वास्तविक आखिरी दिखाना है। इनका पहला ही प्ले इनको मतलब फेमस कर दिया, इतने फेमस हो गए पहले ही प्ले से। तो सिल्वर बॉक्स 1906 में आया और पहले ही प्ले से इन्होंने अपनी प्रसिद्धि कमा ली थी। किसके रूप में? एक प्ले राइट के रूप में, याद रखना है। फिर इनकी नॉवेल की सीरीज आती है फॉरसाइट सागा, जिसमें 3 ट्रायलॉजी थी, 5 का 3 ट्रायलॉजी बना था। पहले में शायद 2 इंटरल्यूड, 3 नॉवेल है क्या, देख लीजिएगा। तो पहला फारसाइट सागा आता है 1922 में। ये कहीं ना कहीं ये है एक कलेक्शन ऑफ बहुत बड़ी फैमिली की कहानी है, बहुत लंबे 3 फैमिली कहानी दिखाई जाती है, 3 जनरेशन दिखाई जाती है। फारसाइट सागा में कितने परिवार कहानी दिखाई जाती है?
3 जनरेशन, बहुत बड़ी कहानी है, इसको समझ लीजिए पढ़ाने वाला भी पक जाता है। 3 फैमिली कहानी है भाई साहब, ब्लड रिलेशन पढ़ना पड़ेगा इसके लिए, याद रखना है। तो फार साइड सागा 1922 में आई थी, ये 3 जनरेशन की कहानी दिखाई थी, और ये गाल्सवर्दी की मास्टरपीस मानी जाती है। गाल्सवर्दी क्या मानी जाती है? मास्टरपीस मानी जाती है। गाल्सवर्दी आज जो जाने जाते हैं, किसके लिए जाने जाते हैं? प्रॉब्लम प्ले, याद रखना, क्योंकि ये वास्तविकता, मैंने कहा प्रॉब्लम प्ले किसे कहते हैं? जो सामाजिक राजनीतिक मुद्दों को डील करता है उसे प्रॉब्लम प्ले कहते हैं। शेक्सपियर ने भी प्रॉब्लम प्ले लिखे हैं, याद रखिएगा, हम कई बार बताए हैं आपको। गाल्सवर्दी आज जाने जाते हैं प्रॉब्लम प्ले के लिए जाने जाते हैं। अब आगे कुछ जॉन गाल्सवर्दी के महत्वपूर्ण वर्क की बारे में चर्चा करते हैं। जॉन गाल्सवर्दी के कुछ महत्वपूर्ण वर्क क्या है? देखो भाई, शुरुआती आपको पता है, पहले जो वर्क लिखते थे जो शुरू में, तो किस नाम पे पब्लिश करते थे? जॉन सिंह जॉन, इस नाम पे पब्लिश करते थे। इनको क्रिटिसिज्म का डर था, इसलिए अपना नाम ये नहीं देते थे। तो कौन कौन से वर्क पब्लिश कराए हैं सिंह जॉन पे? देख लीजिए, जॉन सिंह जॉन पे पहला वर्क आया था फ्रॉम द फोर विंड्स, 1897 में आया था। ये सिंह जॉन पे, जॉन सिंह जॉन पर पब्लिश हुआ वर्क है। कौन सा वर्क है? फ्रॉम द फोर विंड्स, 1897 में आया था, समझ गए। ए मैन ऑफ डिवोन 1901 में आया था, ये इसी नाम पर पब्लिश हुआ है। किस पे? सिंह जॉन पर, याद रखना है। अ नाइट जो है 1901 में आया था, इसी नाम पे पब्लिश हुआ है। द सल्वेशन ऑफ फार साइड 1901 में आया था, इसी नाम पे पब्लिश हुआ है, याद रखना है। अब फिर इनके कुछ प्ले हैं, शॉर्ट प्ले हैं और 1 एक्ट के प्ले हैं। अच्छा, 1 एक्ट के लिए भी जाने जाते हैं। अब देखिए, शेक्सपियर कितने एक्ट में प्ले लिखता था बताइए भाई? शेक्सपियर कितने एक्ट में प्ले लिखता था? वो 5 एक्ट में प्ले लिखता था, और ये 1 एक्ट लिखे हैं, 21 एक्ट के प्ले लिखे हैं। इसके लिए भी जाने जाते हैं हमारे जॉन गाल्सवर्दी। और इन्होंने किस नाम पे पब्लिश किया वर्क? सिंह जॉन पे नाम पे सब वर्क पब्लिश हुए हैं, याद रखना है। पहला है लिटिल ड्रीम 1921 में आया था। दूसरा है द फर्स्ट एंड लास्ट जो 1921 में आया था। और ये क्या है? 1 एक्ट प्ले हैं, ये सब क्या है? 1 एक्ट प्ले। डिफीट आया था 1921 में। हाल मार्केट 1921 में आया था। लिटिल मैन 1921 में आया था। पंच एंड गो 1921 में आया था। द सन 1921 में आया था। ये सब सिंह जॉन पे पब्लिश हुए हैं वर्क, याद रखना है। याद रखो भाई, आपको याद रखना है, हमें क्या है, आपको पेपर देना है, आपको याद रखना है। ऐसे सीधा पूछेगा पेपरों में कि दिए गए में से कौन सा जॉन गाल्सवर्दी का प्ले है, कौन सा वर्क है, लटक गए वहीं पे, पूरे प्ले कर जा। अब इसको पढ़ना नहीं है डिटेल में, कहानी पढ़ने लगना, कहानी नहीं जानना है। ये इनके फेमस वर्क नहीं है, समझ गए? हाँ, इनको नाम याद रखना है, जैसे किसी का नाम याद रखते हो ना, वैसे इनको तुमको नाम याद रखना है बस, समझ गए? तो इस बात को याद रख, सामने आप दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं। फ्रॉम द फोर विंड्स 1897 में आया। ए मैन ऑफ डेवन 1901 में आया। ए नाइट 1901 में आया। द साइलेंस 1901 में आया। सल्वेशन ऑफ फार साइड 1901 में आया। फिर प्ले में बात किया जाए, लिटिल ड्रीम 1921 में आया। फर्स्ट एंड लास्ट ये 1921 में आया। डिफीट 1921 में आया। हाल मार्क 1921 में आया। लिटिल मैन 1921 में आया। पंच एंड गो 1921 में आया। द सन 1921। एक क्वेश्चन और से पूछा जाएगा, ऐसे पूछेगा, शेक्सपियर पूछेगा गाल्सवर्दी के दिए गए वर्क में से कौन सा 1 एक्ट का प्ले है, तो कौन से, यही याद रखना है। इतना कई ठी है, 2 2 4 2 6 7 अठिया है, ये 1 एक्ट में लिखा गया है, आपको याद रखना है। और आगे जो आप जस्टिस देखते हैं उसमें कितने एक्ट हैं? उसमें 4 एक्ट हैं। सिल्वर बॉक्स देखते हैं उसमें 3 एक्ट हैं। वो देखो उसमें एक्ट बढ़ाए हैं, लेकिन ये 1 एक्ट के हैं, याद रखना है। तो इसमें पूछेगा क्वेश्चन आपसे जरूर ये कि कितने एक्ट में लिखे हैं। देखो क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाना हो तो बना सकता है, कहीं से भी बनाएगा, आपको ध्यान देना है इस बात को। तो 1 एक्ट के प्ले कितने हैं? 7 अठी। अब जो 3 और 4 एक्ट के प्ले हैं वो फेमस प्ले हैं, इनके फेमस नॉवेल हैं, फेमस प्ले हैं। वो 3 और 4 एक्ट के जो हैं वो फेमस हैं। जैसे जस्टिस फेमस है, आपको पता है जस्टिस फेमस है ना। सिल्वर बॉक्स फेमस है ना। सिल्वर बॉक्स कितने एक्ट में है? 3 एक्ट में है। आपका जस्टिस 4 एक्ट में है, और इनका स्ट्राइप 3 एक्ट में है। ये सब आप फेमस हैं, ये इनके वर्क बहुत फेमस हैं। और ये फेमस नहीं है, ये 1 एक्ट के हैं। और ये किस नाम पे पब्लिश हुए हैं? सिंह जॉन। याद करा दूंगा दोस्त, कहीं जाना नहीं है, यही याद कराऊंगा, तो याद रखना है, सब याद करा दूंगा। अगर मेरा काम है तो याद करा दूंगा। आगे नॉवेल्स की बात की जाए, उपन्यास की, तो पहला इनका नॉवेल कौन आया था? अभी मैंने बताया, जॉसलिन। किस नाम पे पब्लिश हुआ है? किस नाम पे पब्लिश हुआ है ये वर्क? सिंह
जॉन। किस नाम पे? ये सिंह जॉन पे पब्लिश हुआ है, अपने नाम पे नहीं पब्लिश हुआ है। ये पहला नॉवेल है, 1899 में आया था, याद रखना है, पहला नॉवेल है 18। फिर उसके बाद विला रोबिन आया था 1900 में, याद रखना है। द आइसलैंड पैरिसेज, ये इनके वास्तविक नाम पे पब्लिश हुआ वर्क है। अभी मैं बताया कि जब ये फेमस हो गए भाई साहब, तब अपने नाम पे वर्क पब्लिश करने लगे, तब ये अपने नाम पे पब्लिश। आपसे पूछेगा कि बताइए जॉन गाल्सवर्दी का ऐसा कौन सा नॉवेल है जब उन्होंने अपने नाम पे वर्क पब्लिश कराया, तो क्या बताओगे? द इस्लैंड फार्सिस, द इस्लैंड पार्सिस, ये जो वर्क है इनके वास्तविक नाम पे पब्लिश हुआ है, जॉन गाल्सवर्दी के नाम पर पब्लिश हुआ वर्क है, समझ गए? और ये 1904 में आया था, ये वर्क कब आया था? 1904 में आया था। फिर अब सब के सब इनके अपने नाम पे पब्लिश हुए वर्क हैं। अब इसके बाद फर्टेंटी आया 1909 में, समझ गए? द डार्क फ्लावर आया जो एक लव नॉवेल है, 1913 में आया। फ्रीलैंड आया 1915 में, बियॉन्ड आया 1917 में, अवेकिंग आया 19। ये क्वेश्चन आ चुका है टीजीटी में, देखो हम पेपर सॉल्व कराए, पूछा गया है बियॉन्ड किसका वर्क है, लोग ढूंढते रहेंगे। अरे भाई याद कर लो, ऐसे मैं कह रहा हूं, जो नहीं फेमस वर्क है वही पूछेगा, वही आपके टीजीटी में आएगा और आप चकरा के भाग जाएंगे। बियॉन्ड जॉन गाल्सवर्दी का नॉवेल है, ये क्या है? नॉवेल है, याद रखना है। जॉन गाल्सवर्दी क्या है? नॉवेल, 1917 में आया था। आगे अवेकिंग 1921 में आया था। अब फर्स्ट ट्रायलॉजी की बात किया जाए दोस्त, इतने क्लास अब खत्म करते हैं, क्योंकि अब पार्ट 2 बनेगा, जैसा कि अब कल क्लास स्टार्ट होगी। तो नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। भाई जो गलती हुई हो माफ करना, मगर मैं अपना पूरा प्रथम बढ़िया प्रयास करता हूँ। जय श्री राम, जय महाकाल। कार्ड किताब होता है।